कल बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मेरे साथ जो अपमानजनक घटना हुई उसके लिए मैं क्या कहूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज रूपण। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए, मैंने अभी तक इसके प्रतिवाद में भी कोई बात नहीं की है और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरी लेखक बिरादरी का अपमान है। तो सीख लीजिएगा, कभी आपको बुलाया किसने है? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना? एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज दीजिए किससे कैसे बात की जानी चाहिए, है? ये मैं बता रहा हूँ और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये उनको खुद को समझ में आना चाहिए कि जिस पद पर वो हैं उस पद की गरिमा का उन्होंने कितना नुकसान किया है, और उससे भी ज्यादा उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आप हैं, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। मेरे जानते में शायद ये पहली घटना है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने किसी आमंत्रित लेखक को इस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाला हो। महोदय, आपको नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप भी जाए। नहीं ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए कह रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। लेकिन अब जो उनका विरोध हो रहा है वो सिर्फ कुलपति का विरोध नहीं हो रहा है, वो उस पूरी मानसिकता का विरोध हो रहा है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीते दिनों राष्ट्रीय साहित्यकार परिसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन अब ये विवादों में घिर गया। उसकी वजह है कथाकार व साहित्यकारों का अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया जगत। दरअसल बिलासपुर के जीजीयू केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिसंवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित कई राज्यों के साहित्यकार और प्रोफेसर को बुलाया गया था। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल अपने जीवन के अनुभव और उपलब्धियों का जिक्र करने लगे। बातचीत के दौरान वे गुजराती और बनारसी भाषा सहित अपने व्यक्तित्व जीवन के कहानी बताने लगे। इसी दौरान वे साहित्यकार मनोज रूपड़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई साहब, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। इस पर साहित्यकार ने कहा कि मुद्दे की बात हो तो बेहतर होगा। फिर क्या, साहित्यकार की बात सुनकर कुलपति ने अपना आपा खो दिया और उन्हें कार्यक्रम से बाहर जाने को कहा गया। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज रूपण। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए, ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किसने है? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना? एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज दीजिए किससे कैसे बात की जानी चाहिए, है? ये मैं बता रहा हूँ और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आप हैं, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। एकदम बाहर, जो भी है, जो भी है। इस दौरान एक दूसरे अतिथि ने बीच बचाव करते हुए कुलपति से संयम बरतने को कहा, तो कुलपति ने उन्हें भी कार्यक्रम से बाहर जाने को कह दिया। महोदय, आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी जा सकते हैं। नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप भी जा सकते हैं। नहीं ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए कह रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। वहीं इस मामले को लेकर साहित्यकार मनोज रूपड़ा का भी वीडियो सामने आया है, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, कल बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मेरे साथ जो
अपमानजनक घटना हुई, उसके लिए मैं क्या कहूँ। मैंने अभी तक इसके प्रतिवाद में भी कोई बात नहीं की है और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरी लेखक बिरादरी का अपमान है। तो उस विश्वविद्यालय के कुलपति के उस आचरण के विरोध में जिस तरह की भी बातें चल रही है, वो लेखक बिरादरी का प्रतिरोध है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये उनको खुद को समझ में आना चाहिए कि जिस पद पर वो हैं, उस पद की गरिमा का उन्होंने कितना नुकसान किया है, और उससे भी ज्यादा उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का। मेरे जानते में शायद ये पहली घटना है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने किसी आमंत्रित लेखक को इस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाला हो। अगर 10 में से 100 में से किसी और एक व्यक्ति ने भी ऐसा कहा होता कि मैंने कोई उनके साथ बदतमीजी की है, तो मैं तुरंत जाकर उनसे माफी मांगता। मैंने 10 लोगों से पूछा भी कि कहीं मेरी टोन में या मेरे लहजे में कहीं ऐसा कुछ था तो नहीं कि मैं उनके साथ बदतमीजी कर रहा हूं। तो सबने इनकार किया। एक बार भी अगर मुझे लगता कि हाँ मैंने कोई गलती की है, तो मैं माफी मांगने में पीछे नहीं हटता। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुझसे ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं। मेरे अंदर कुलपति जी को लेकर व्यक्तिगत रूप से कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन अब जो उनका विरोध हो रहा है वो सिर्फ कुलपति का विरोध नहीं हो रहा है, वो उस पूरी मानसिकता का विरोध हो रहा है। एक ऐसी मानसिकता जो कला और साहित्य से जुड़े लोगों को लगातार और बहुत ज्यादा अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा मतलब नकारात्मक तरीके से प्रताड़ित कर रही है। तो मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस शुक्रिया। कुलपति के इस रवैये को देखकर सभा में मौजूद साहित्यकार और प्रोफेसर विरोध करने लगे। तब उन्हें भी कुलपति ने कह दिया कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो वे भी बाहर चले जाएं। इस विवाद ने न केवल परिसंवाद के माहौल को बिगाड़ा, बल्कि शहर और राज्य की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाया है। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज रूपण। अच्छा, बहुत बड़े आप कहानीकार और विद्वान लग रहे हैं। चलिए एनीवेज, ठीक है, मुद्दे पे मैं आता हूँ। बिना मुद्दे के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। कभी आपको बुलाया किस लेता है? दोबारा इनको क्या बुलाइएगा मत इनको, है ना। एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज नहीं किससे कैसे बात की जानी चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। हाँ निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार, आप जो भी हैं कहीं से भी आप निकलिए, आप यहाँ से चलिए, बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। नहीं एकदम बाहर, जो भी है महोदय, आपको मेरे से तो आप ही नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप भी जाइए। नहीं ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए क्या है। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। कहाँ से? अरे
अरे नहीं जानते तो कम से कम बात करने का तरीका तो होता है। कैसे बुलाया कैसे आप बुलाने में आपको देंगे, हम इस चीज को थोड़ी बता सकते। चलिए बैठिए। नहीं जानते तो उसका यहाँ क्या काम है? जो विश्वविद्यालय में आया हुआ है उसको विश्वविद्यालय की परंपरा को समझना पड़ेगा, ठीक है? नहीं समझता तो हमारे आमंत्रित नहीं, अगर गलती से आमंत्रित हो भी गए थे तो उनको यहाँ से राम राम करके जाने दे सकते। फिलहाल बात ये थी, चलिए मुद्दे पर हम आते हैं, क्योंकि उनको मैं काफी देर से देख रहा था कि वो बेचारे असहज महसूस कर रहे थे, और जो व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है उसको यहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। मजा नहीं आ रहा था उनके चेहरे पे, पीड़ा उनको कम पड़ता है। नहीं बहस ही मैं देख रहा था करीब 1 घंटे से, वो असहज ही महसूस कर रहे, मेरे बारे में नहीं, आप सभी के व्याख्यान में वो असहज महसूस कर रहे। तो जो आदमी असहज महसूस कर रहा है उसको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिलहाल हमारे भाई, अब आप लोग पुनः अपने पुराने उसमें आ जाए, तो हमको हमारे जो माननीय गुरुदेव थे उन्होंने कहा चलो हम तुमको अपने पिताजी की कविता सुनाते। हमने कहा ठीक है सर, शायद गले में अटकी पड़ी हुई है। तो उन्होंने पिताजी की कविता सुनानी शुरू की, और पिताजी की कविता का पहला लाइन था कि कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, और पानी निकाल रहा है तो वो कह रहा है काहे को डोल में ढोलक था। ये कविता में उन्होंने पहली लाइन सुनाई। तो इस खबर पर बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए एडिटर जी न्यूज, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।